चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम पटेल और आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो समसामयिकी है। जो समसामयिकी है कहाँ से 28 मई से लेकर 10 जून तक जो विभिन्न न्यूज़पेपर और आपकी जो मैगजीन से संकलित की गई है, जो इससे आपके प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उन टॉपिक्स में आप देखें तो कुल 9 टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें है मेघदातु जो परियोजना है तमिलनाडु और आपके कर्नाटक के मध्य जो कावेरी नदी पर जो प्रोजेक्ट है, जिसमें बिजली भी बनाई जाएगी और आपका जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी इसमें शामिल है। तो तमिलनाडु और आपके जो कर्नाटक है, दोनों राज्यों से आपकी कावेरी गुजर रही है। तो कावेरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित ये विवाद है, जिस पर हम सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। दूसरा है भारत में जो सेडिशन चार्ज है या राजद्रोह का कानून है, उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है और कब कौन सा कार्य आपका राजद्रोह में शामिल होना चाहिए, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो निर्देश दिए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा हम आते हैं ACR जो पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप है, जो हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो कोविड काल में जो घर पर रहने वाले या घर पर जो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक या जिनको हम कहते हैं बिना लक्षण वाले जो कोविड के पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल टेनेंसी जो एक्ट है। टेनेंसी मतलब होता है कि आपके जो किराएदार हैं, मतलब मकान मालिक और किराएदार, दोनों के संबंध में दोनों के जो कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं कि किराया लेने के बाद जो किराएदार के क्या कर्तव्य होंगे और किराया देने पर किराएदार को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, और जो किराया दे रहा है, मतलब जो किराएदार है और जो आपका ओनर है, दोनों के अधिकार कर्तव्यों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सिविल सेवकों के लिए जो नए पेंशन नियम हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी क्या होता था कि जब आप रिटायर हो जाते थे, रिटायर होने के बाद पेंशन आपको मिलती रहती थी, लेकिन नए नियम में प्रावधान किया गया है कि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो देश की एकता अखंडता से जुड़ी हुई है, उसको बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा कोई वक्तव्य आप अगर देते हैं तो आपकी पेंशन को रोका जा सकता है या पेंशन आपकी कट की जा सकती है। इसके बाद SDG जो सतत विकास हमारे गोल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको लागू करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है कि भाई किस किस ने इन जो इंडेक्स हैं या जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में कहाँ तक कार्य किया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर कहते हैं हम, कि सिटीजन चार्टर का मतलब होता है किसी कार्यालय के बाहर जो प्रपत्र एक लगा होता है, एक कार्यालय पे हम कह सकते हैं कि एक आपको बोर्ड दिखेगा, उस बोर्ड में लिखा रहता है कि इस कार्यालय के द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ऐसे ही पंचायतों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, क्योंकि जो पंचायत के नागरिक हैं उनको कई बार ये मालूम नहीं होता कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और पंचायत क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। कोर्ट की कार्यवाही के लिए जो नियम है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही को भी लाइव किया जाए, और उसके हम देखेंगे फायदा क्या है, किस तरीके से होगी और क्या क्या उसमें चिंता के विषय कंसर्न हो सकते हैं। और लास्ट है हम सुरक्षित तुम अभियान है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो जिन एरियो में जहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं पर बर्डन ज़्यादा है या ऐसे जो मरीज जिनका ट्रीटमेंट घर पर किया जा सकता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस अभियान के माध्यम से क्या होगा, उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं। पहला टॉपिक में हम देखेंगे कि मेकेदातु जो आपकी परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो परियोजना है या ये जो आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट है, ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। कावेरी नदी और इसकी जो सहायक नदी अर्कावती जो नदी है, उस पर इसका संचालन किया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है, आप देखें कर्नाटक ऊपर है और उसके नीचे तमिलनाडु है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो बेंगलुरु शहर है उसको जल की आपूर्ति करना और साथ में ही विद्युत उत्पादन करना है। अब लेकिन इससे समस्या किसको है? कर्नाटक के नीचे जो तमिलनाडु राज्य है जहां कावेरी नदी का जल पहुंचता है। अब कर्नाटक के द्वारा इसका उपयोग करने से क्या होगा? जो जल की मात्रा है वो सीमित मात्रा में पहुंचेगी तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। अब इसके लिए एनजीटी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जो इसकी जांच करती। कर्नाटक सरकार के द्वारा इस कमेटी का विरोध किया गया है। ये कमेटी क्या करती? कमेटी उसमें अनाधिकृत रूप से अगर इसका निर्माण या कोई एक्टिविटीज की जा रही है उसकी जांच करेगी और ये देखेगी कि भाई इसका जो कितना वाटर कर्नाटक के द्वारा यूज किया जाना चाहिए और कितना तमिलनाडु को छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके जो आपकी कमेटी है, जो समिति है, उसके निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, अब जो मेकेदातु जो शब्द है इसका मतलब होता है बकरी की छलांग, और ये बन कहाँ रहा है प्रोजेक्ट? तो कावेरी और उसकी सहायक नदी। आप इसमें देख सकते हैं ये आपका जो कर्नाटक राज्य है, ये आपका तमिलनाडु राज्य है। यहाँ से ये रिवर होते हुए कावेरी कहाँ जाएगी? तमिलनाडु में। अगर यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनता है आप देखें तो इसके द्वारा अधिकतम संभावना है कि वो पानी का या वाटर का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहे उतना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा? जब यहाँ पर पानी ज़्यादा यूज कर लिया जाएगा तो नीचे वाले राज्य में पानी कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पहुँचेगा। तो हमेशा देखें कि जिस राज्य से कोई नदी गुजर रही है उसको ज़्यादा फायदा होता है। अगर उससे नीचे वाला कोई राज्य है फिर नदी बहते हुए दूसरे राज्य में जाती है तो संभावना रहती है कि ऊपर वाले राज्य के द्वारा पानी का अधिकतम यूज कर लिया जाता है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जनसंख्या के हिसाब से या उसकी उपयोगिता के हिसाब से किसको कितनी जरूरत है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि जो मेकेदातु परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बेंगलुरु शहर को जल आपूर्ति करना और साथ ही साथ क्या हो रहा है इसमें 400 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। 2017 में कर्नाटक सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसे जल संसाधन जो मंत्रालय उसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य है का लगभग 63% भाग इसमें शामिल है, इसलिए पर्यावरण जो मंत्रालय है उसकी अनुमति भी यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।